23 तारीख की रात को 8 साढ़े 8 बजे तूफ़ान आया था, बड़ा ज़बरदस्त दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना मोटा पेड़ आपके सामने दिखाई दे रहा है और ये इतना मोटा पेड़ जो है पूरा जड़ से ही उखड़ गया है। ये देखिए, परसों की तूफ़ान के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ हरिद्वार के अंदर जगह जगह पेड़ गिरे हुए हैं और एक दिन तक पूरे लाइट नहीं आई है। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि इतना बड़ा पेड़, इतना मोटा पेड़ है ये, और इतना पूरा मोटा पेड़ ये उखड़ गया है। तो आप खुद अनुमान लगाओ कि कितना भयंकर तूफ़ान आया होगा। लोगों के घरों की पानी की टंकियाँ उड़ गई थी और आसपास बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ हरिद्वार के अंदर ज्वालापुर पड़ता है एक स्थान, वहाँ पर एक छोटा बच्चा है, वो भी लापता हो गया है। हो सकता है तूफ़ान में कहीं गिर गया होगा या कहीं नहर बगल में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इतना देखिए, आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि इतना मोटा पेड़ है। लगभग इसकी लंबाई बताऊँ आपको तो लगभग 30 या 40 मीटर इसकी लंबाई है और 30-40 मीटर ये पेड़, और इतना मोटा ये कम से कम 2-2.5 मीटर इसका गोलाई है। तो इतना बड़ा पेड़ जो है ये पूरा तूफ़ान के अंदर उखड़ गया दोस्तों। तो इतना भयंकर तूफ़ान यहाँ आया था, काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों का। बारिश का मौसम बना हुआ है। आसमान में आपको दिखाऊं तो देखो पूरे बादल लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि आज फिर बारिश हो जाए। कल रात को भी बारिश हुई थी। ये देखिए, पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं, चारों तरफ बादल। अभी 2-3 दिन पहले भीषण गर्मी पड़नी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन परसों की जो तूफ़ान और उसके बाद जो बारिश हुई है उससे मौसम थोड़ा सुहावना ज़रूर हो गया है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह हरिद्वार उत्तराखंड से स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने एक नए ब्लॉग में और अपने यूट्यूब चैनल मोहन सिंह अल्मोड़ा उत्तराखंड में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे दोस्तों। तो काफ़ी दिनों के बाद में फिर से एक बार जंगल में आना हो रहा है, और जंगल, इस नेचर और प्रकृति के बीच में आकर बड़ा ही आनंद की अनुभूति होती है दोस्तों। यहाँ पर जो पक्षियों की कोलाहल और पशु पक्षियों की जो कोलाहल यहाँ सुनाई देती है, वो मन को बड़ा ही आनंदित करती हैं। और मौसम और प्रकृति का एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध है दोस्तों। तो 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी, कल शाम को भी बारिश हुई थी, उससे मौसम और भी ज़्यादा सुहावना हो गया है। लेकिन बारिश के साथ साथ दोस्तों बड़े दुख की बात है कि बहुत भयंकर तूफ़ान आया था, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। जैसे कि मैंने आपको अभी ब्लॉग में दिखाया कि पेड़ कितना बड़ा पेड़ था और कितना मोटा पेड़ था, वो पूरा पेड़ जो है ज़मीन से उखड़ गया है। इसके अलावा भी यहाँ हरिद्वार शहर के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रखा है। किसी के जैसे टिन वाली छत है, वो टिन वाली छत उड़ गई, और किसी की पानी की टंकी है घर के ऊपर, अगर उसमें पानी कम है तो इतना तेज़ तूफ़ान आया था कि पानी की टंकी ही उड़ के चली गई। तो कहते हैं कि ये नुकसान जो होता है प्रकृति के द्वारा, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं होती है। तो क्या करें दोस्तों, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। कहते हैं ना कि नर इच्छा होत नहीं, देव इच्छा तत्काल। अगर हम लाख कोशिश करें तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऊपर वाला चाहेगा तो पल में जो है बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। तो चलो ये बातें छोड़ो, मैं आपको जो आज लेके आया हूँ यहाँ पर इस घने जंगल के बीच में, यहाँ पर लाने का एक ख़ास प्रायोजन है। और प्रायोजन ये है दोस्तों कि यहाँ पर एक मुढाल देवता का मंदिर हुआ करता था। अब अभी वर्तमान में उसकी हालत जो है जीर्ण शीर्ण है, टूट चुका है वो। अब पता नहीं टूटा कैसे है, या तो किसी ने तोड़ा है, या फिर हो सकता है कि उसका जीर्णोद्धार हो रहा होगा, नए सिरे से बन रहा होगा। ये हम कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी संशय है। तो यहाँ पर जो मंदिर, मैं आपको बहुत पहले, अगर आप हमारे ब्लॉग में बने हैं तो हमारे ब्लॉग में मैंने उस पर एक ब्लॉग बना रखा है यहाँ पर ये मुढाल देवता के ऊपर। तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस मंदिर की स्थिति। यहाँ पर ये जो दरअसल में जो मुढाल देवता का मंदिर है, ये ग्राम देवता का मंदिर है एक तरह से। यहाँ श्यामपुर, कांगड़ी, गाजीवाली, बाहर पीली, अंदर पीली, ये वो जो 5-6 गांव हैं, ये इन गांवों का एक ग्राम देवता का मंदिर है। और यहाँ पर ये लोग, ये जो ग्राम देवता का मंदिर, मुढाल देवता का मंदिर है, कहते इसकी मान्यता ये है कि जहाँ पर नए मकान बनते हैं, यहाँ आसपास में जितने भी गांव हैं, इनमें जो नए मकान का निर्माण होता है, और वहाँ पर जो ट्यूबवेल या जो हैंडपम्प वगैरह बनाया जाता है, तो उसमें से जो पानी निकलता है, जल निकलता है, तो सबसे पहले सर्वप्रथम उस जल को यहीं पर चढ़ाया जाता है इस मंदिर में। और कहते हैं कि इस मंदिर में जल चढ़ाने से सुचारू रूप से पानी की कमी नहीं होती है। चाहे कितनी भी गर्मी हो, बरसात हो या कुछ सर्दी का मौसम हो, पानी लगातार जो है घरों के अंदर नलों में या हैंडपम्पों में पानी आता रहेगा। तो ये मान्यता है। जैसे कि हमारे पहाड़ों के अंदर होता है कि जैसे नई नई गाय या भैंस हमारे घरों में ब्याती हैं, तो जो उसका दूध होता है 10 या 11 दिन के बाद जो दूध होता है, वो हम मंदिर में चढ़ाते हैं। बधाण पूछते हैं, जिसको हम बोलते हैं बधाण,
वो बधान पूजा जाता है। तो वैसे ही यहाँ के लोगों की मान्यता भी ये है, तो वो यहाँ जल चढ़ाते हैं। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, मंदिर जो है अभी टूट चुका है। अब पता नहीं किसी ने तोड़ा है या फिर हो सकता है कि लोगों की सहमति से वो मंदिर को तोड़ा गया है कि चलो यार यहाँ पर अच्छा भव्य मंदिर बनाया जाएगा, क्योंकि अभी वो छोटा मंदिर था। तो हो सकता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों वो मंदिर। तो ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये टूटा हुआ मंदिर है और ये मंदिर यहाँ पर हुआ करता था। ये सामने यहाँ जो पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ के पास में एक मंदिर हुआ करता छोटा। तो ये पेड़ तो ज्यों का त्यों है अभी। ये पीपल का, पता नहीं कौन सा, हाँ पीपल का ही पेड़ है शायद। तो ये पेड़ है, ये ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है, लेकिन इसके नीचे जो मंदिर हुआ करता था यहाँ पर, वो मंदिर टूट चुका है। और यहाँ पर चारों तरफ की बाउंड्री थी और यहाँ पर एक बरांडा टाइप का बना रखा था। और यहाँ पर भी एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, वो भी इस समय नहीं है, वो भी टूट चुका है। तो देखिए दोस्तों, हो सकता है या तो यहाँ सबकी सहमति से इस मंदिर को तोड़ा गया है कि चलो इसको थोड़ा भव्य बनाया जाए, बड़ा बनाया जाए, या फिर हो सकता है कोई असामाजिक तत्व रहा हो जो रात में यहाँ आया हो और उसने मंदिर तोड़ दिया हो। कुछ कह नहीं सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हालत है यहाँ पे। तो मुझे तो 2 या 3 दिन पहले पता लगा, तो मैंने कहा चलो एक बार देख के आया जाए कि कोई किसी ने कहा था कि वो मंदिर तोड़ा गया है। तो मैंने कहा ऐसा है तो गलत है। तो चलो इस चक्कर में हम भी जंगल में आए और यहाँ पर इस मोढाल देवता के मंदिर के पास में आकर देखा, तो वास्तव में यहाँ पर ये मंदिर की हालत इस प्रकार की यहाँ हो रखी है दोस्तों। ये देखिए। ये देखिए दोस्तों, सामने से जंगली सुअर आपको दिखाई दे रहे होंगे। बीच रोड के ऊपर जंगली सुअर खड़े हैं। इसलिए देखिए, ये अंदर को चले गए अभी। ये देखिए अंदर भाग गए हैं। और ऐसे ही यहाँ जंगलों के अंदर अक्सर यहाँ पर जानवर कोई ना कोई दिखाई देते रहता है। यहाँ सामने भी बहुत ही घना जंगल है ये, और हाथी वगैरह यहाँ पर दिखाई देते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कि सामने सड़क पर छोटा सा 2 बच्चे थे, वो बड़े नहीं थे, बच्चे थे जंगली सुअर के। तो यहाँ पर अक्सर ऐसे देखने को मिलते रहता है दोस्तों। हमारे 50 घर है। इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी पानी की है कि हमारे बच्चे बिना प्यास से मर रहे पानी के। अच्छा। हमारे जो भी बच्चे, घर वाली जो भी है, बहुत परेशान है, पानी से परेशान, कपड़े धोने से परेशान है, हर बात से परेशान है। हाँ। इतनी दिक्कत पानी की आ रही है, बात ना पूछो, बहुत ज्यादा परेशान है। पानी लेने या श्यामपुर जाते हैं, मतलब इतनी दिक्कत है पानी की? इतनी दिक्कत है हमारे पानी की। मतलब अभी आप ये दूध लेके जा रहे हो? अभी दूध लेके जाएंगे, पानी भर के लेके आएंगे वापस। और कोई घर में मेहमान बैठा है, कोई बच्चा है, बिल्कुल पैसे बैठे हैं हमारे, बिल्कुल बहुत परेशान है हम। अच्छा। इतने ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। कम से कम इससे ज्यादा हमारे 20-25 डेरे ऊपर, मतलब 20 और डेरे, बहुत सारे डेरे होंगे। बहुत ज्यादा परिवार है, पूरा परिवार हमारा, बिल्कुल बहुत पैसे मर रहे हैं। 600-700 आदमी का परिवार है दोनों, उसमें 600-700 आदमी के। हाँ। इतनी परेशानी और इतनी दिक्कत है, हमारी बात ना बुझे। बताओ, अब बच्चों के स्कूल जाने में दिक्कत है? स्कूल जाने में दिक्कत, शिक्षा तो हाथी का मतलब ही खतरा, नहीं है। सारी चीजें खतरा अब यहाँ के भी वहाँ से चल के स्कूल, अब क्योंकि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, हाँ। दूध लेके अगर बच्चों को लेके रोड पे आगे तो इसका क्या होगा? ये दूध घर पे रहेगा। इसके लिए इतनी व्यवस्था नहीं है कि दूध वाला घर पे जाके उठा के ले आए, उसे अंदर नहीं जाने दे रहे। सब लोग बोलते हैं कि आज लगाएं, नल कल लगाएं, कोई लगाता नहीं है, कोई लगाता नहीं है। सब कह रहे हैं, कहने में कमी रखते नहीं, लगाने में सही बात है, आगे कोई आता नहीं है, कोई रहता। बहुत ज्यादा दिक्कत है पानी की। अब हमारी छोटी छोटी बच्चियां आएगी, ये नहर पे कपड़े धोएंगी, इसमें डूब के खतरा है, सारी बात है, दिक्कत है, बहुत ज्यादा परेशानी है। हाथी का खतरा, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, ऊपर का ही पानी नहीं बिल्कुल भी। पानी आ रखा है। रात से पानी आने के बाद तब थोड़ी राहत मिली है, वरना यहाँ राहत बिल्कुल नहीं थी। पानी के लिए बहुत दिक्कत थी। गाजीवाली, श्यामपुर, कांगड़ी, यहाँ बगल में जो गांव है वहाँ पर इन लोगों को जाना पड़ता है पानी के लिए। तो ये वन गुजर बड़ी विषम परिस्थितियों में यहाँ लोग रहते हैं। तो सरकार को मेरी गुजारिश है, यहाँ जो क्षेत्रीय विधायक है या फिर जो ग्राम जनप्रतिनिधि है, उनको इस बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ आएँ और देखें वास्तव में इनकी क्या हालत है, क्या दशा है। तो इस पर एक विचारणीय बिंदु है, ये सोचनीय विषय है। तो इस पर हमको ध्यान करना चाहिए दोस्तों।
पानी की बड़ी दिक्कत होती है क्या यहाँ पे? बोलती क्यों नहीं? हाँ, पानी की दिक्कत है। अच्छा, तो आप कभी बोलते नहीं हो इधर पानी के लिए? भैंसों को लेके जाते हैं, बच्चे परेशान नहाने बिना, पानी पीने बगैर। अच्छा जी। हाथी मिल जाता है रास्ते में, वगैरह मिल जाता है। इतना जंगली जानवर तो यहाँ आए दिन बने रहते होंगे नहीं? हाँ। वही तो यहाँ देख रहा हूँ, इतना घना जंगल है, सामने दिखाई दे रहा है। ये जंगल दिखने में जितना खूबसूरत है, वास्तव में अगर इसकी हकीकत देखी जाए तो यहाँ पर जानवर जो है पग पग पर जानवर है। हाँ। अभी भी मैं इधर से आ रहा था तो वो जंगली सुअर जो है बिल्कुल रास्ते पे आ गया था। सुअर वगैरह हाथी रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाए गर्मी में नहाने के लिए। तो आप तो ये पानी आ रखा है, कल शाम से पानी आ रखा है, तब थोड़ी बहुत राहत है, वरना पानी लेके कहाँ जाते हो पानी लेने के लिए? गाजी वाले जाते हैं गाँव में नीचे। तो यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान को बोलते नहीं हो पानी के लिए आप? बोलते हो कुछ नहीं, वो कहते हो पानी के लिए हमें। अच्छा। आते बोर्ड लेके चले जाते हैं, ना पानी पहुँचाते ना कुछ कहते। वो टैंकर भेज जाए, नल लगवाएंगे, कुछ नहीं अभी तक करा उन्होंने। बताओ, और सरकार भी आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है? कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना सूरजा के लिए कहा, ना सूरजा, ना पानी, कुछ भी नहीं है। बहुत परेशान हो रखे हमारे डंगर भी, बच्चे भी, हम भी खुद परेशान हो। बताओ। तो देखिए दोस्तों, माता जी का कहना है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी की दिक्कत है और सौर ऊर्जा, यहाँ लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन वही बात है ना कि सरकार ध्यान देती नहीं है, बस वोट मांगने के लिए आ जाते हैं जनप्रतिनिधि, उसके बाद शकल दिखाते नहीं हैं। तो ज़रा सा जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, ज़रा ये एक विचारणीय बिंदु है, उनको यहाँ पर जो छोटी छोटी ये हमारी आवश्यकताओं की ज़रूरतों हैं, जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, सड़क हो गया, इनकी थोड़ी सी व्यवस्था करनी चाहिए। ये लोग भी हमारे बीच के ही लोग हैं, न जाने कितनी पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं। हम इनके और हमारे आपस के संबंध हैं, ये हमारे वहाँ आते हैं, हम उनके वहाँ जाते हैं, तो एक घरेलू संबंध हमारे इनसे बने हुए हैं। तो इस पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। इनका भी हर पानी दो। हाँ। हमारे यहाँ पानी नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है, क्योंकि ये लोग देखो ना, ये सब ने डिब्बे टांगे हुए हैं। हाँ। ये अब ये देखो वो गाड़ी जा रही है, लड़कियां आई हैं सब पानी लेने के लिए, कभी श्यामपुर में, कभी गाजी वाली, कभी कांगड़ी, ऐसे पानी पूरे 12 महीने मतलब ऐसे पानी का गुजारा। मतलब कहने का मतलब आपका कि सरकार जिस तरफ ध्यान देना चाहिए उस तरफ ध्यान दे नहीं रही है ना? बताओ, अब इन जंगलों के बीच में अगर ट्यूबवेल की व्यवस्था हो जाए या पानी की व्यवस्था हो जाए तो कितना अच्छा होगा। लोग क्यों रोड पे आएंगे? वही तो कह रहा हूँ, घर पे आज ये 2 या 3 दिन से पानी आ रखा है नहर में, तब तो कल रात से आया पानी, नहर पूरी उससे बंद पड़ी है। तो आप कभी सरकार से बोलते नहीं? यहाँ बोलते हैं, ग्राम प्रधान से भी बोलते हैं, जो लोग वोट लेने के लिए आए, सबसे अपनी समस्या हमारी एक मांग है कि हमें पानी दे दो। पानी नहीं है हमारे पास। पानी नहीं है, बताओ ना। मतलब कितनी कई बार आती है, जैसे लड़कियां पानी लेने के लिए लेके जा रही है, अचानक रास्ते में हाथी वो डिब्बे छोड़ अपने वो फूट जाते हैं, वो पानी वहीं टूट वो भाग जाती है। वही तो कह रहा हूं, मतलब कितनी विषम परिस्थितियों में आप लोग यहाँ रह रहे हैं, मतलब नहीं? मतलब ये पानी हमें यहाँ प्राप्त हुआ ही नहीं। 5वीं 6वीं पीढ़ी चल रही है, पानी नहीं मिला यहाँ पे। बताओ, जंगल में। हाँ, बरसात का पानी है, एक दिन बारिश हुई, एक दिन नाला चला, दूसरे दिन पानी सूख गया। तो अंकल जी, मैंने ये इधर देखा था, ये सिद्धसुरत साइड में, वहाँ तो नल लगे हुए हैं, वहाँ पे पानी है। वहाँ इधर पानी का लेवल नीचे है? पानी लेवल बहुत नीचे है, पानी नहीं है यहाँ। अच्छा, यहाँ पानी का लेवल बहुत डाउन है, पानी नहीं है। हाँ। तो ये बात सरकार को रखनी चाहिए, सरकार को देखनी चाहिए ना, यहाँ ग्राम प्रधान को देखनी चाहिए इस चीज़ के लिए, कोई देखने को तैयार नहीं है। बस मतलब वही है, ग्राम प्रधान से भी बोला है हमने, जो भी नेतागण यहाँ पे वोट लेने आते हैं, सारे लोग आते हैं। सबको पता है कि हाँ भाई यहाँ पे भी वोट है, यहाँ पे भी वोट है, हर जगह वोट है, लेकिन वोट लेते हैं, लेके पता नहीं चलता कहाँ जाते हैं। हाँ, मतलब ये बात, पानी आ रखा है, रात से पानी आने के बाद तब थोड़ी राहत मिली है, वरना यहाँ राहत बिल्कुल नहीं थी, पानी के लिए बहुत दिक्कत थी। गाजीवाली, श्यामपुर, कांगड़ी, यहाँ बगल में जो गांव है वहाँ पर इन लोगों को जाना पड़ता है पानी के लिए। तो ये वन गुजर बड़ी विषम परिस्थितियों में यहाँ लोग रहते हैं। तो सरकार को मेरी गुजारिश है, यहाँ जो क्षेत्रीय विधायक है या फिर जो ग्राम जनप्रतिनिधि है, उनको इस बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ आएँ और देखें वास्तव में इनकी क्या हालत है, क्या दशा है। तो इस पर एक विचारणीय बिंदु है, ये सोचनीय विषय है, तो इस पर हमको ध्यान करना चाहिए दोस्तों। और इसमें दिक्कत होगी मुढ़ाल देवता में, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये गलत है ना यार, इससे क्या फर्क पड़ रहा भाई? फिर चाहे वो वन विभाग की टीम हो या कोई भी हो, मंदिर तो मंदिर होता है ना, इनसे कौन सा अतिक्रमण होने वाला है यार? क्यों? अब मैंने 2 दिन पहले सुना, मैंने कहा यार यहाँ पर थोड़ा मैं देखने आया, तो मैंने कहा यार जो गलत है ना, ये जो है तो गलत। अब एक मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, तो सबकी धर्म की आस्था केंद्र है, क्यों? वो तो टूटना गलत है ना। फिर अब वो कितने सालों से यहाँ मान्यता है लोगों की, तो यहाँ चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, कुछ भी हो भले, लेकिन गलत। मैंने तो उसके बारे में ना, हाँ, खुद भी पर्सनल भी बोला है। मैंने कहा ये समझ लो कि ये एक मुसलमान समुदाय का नहीं है ये। हाँ। हर वर्ग, हर विशेष का लोग यहाँ पे अच्छा आता है। यहाँ की जितनी गांव से लड़कियां गई हुई है अपने ससुराल, वो भी साल 6 महीने जब वो लौटती है, वो भी इसके दर्शन करने आती है। ये दरअसल में पता है कि हम पहाड़ से हैं। हमारे पहाड़ों के अंदर भी ऐसा होता है कि जब लड़की की शादी हो जाती है, तो शादी होने के बाद कहते हैं कि वहाँ की जो छाया होती है या वहाँ का कोई ऐसा है, तो वो वहाँ आते हैं, वो
पूजा करके जाते हैं। तो वैसे ये मान्यता है इस मंदिर की भी। तो ये मंदिर आज से नहीं, बहुत समय पहले पुराना है। ये मंदिर हो, सब मस्जिद हो, देखो धर्म समुदाय चाहे कोई किसी भी धर्म का हो। पहले कभी जब हम छोटे छोटे थे तो ये सुनने इसके बराबर में ये नहर के अंदर था। इस नहर के ये मंदिर तो जब ये नहर की खुदाई हुई तो जितनी जीसीपी वो मशीनें जो आती थी उससे आगे नहीं निकलती थी, वहाँ आके जो खत्म हो जाती, टूट जाती थी। फिर वहाँ पे कोई पंडित जाने कैसे कोई बिठाया, वहाँ बिठाने के बाद में उसने कहा भाई अगर तुमने यहाँ से अपना काम करना है तो यहाँ से इतनी जगह को उठा के उस फला पेड़ के नीचे रखो, वहाँ रखो। वहाँ पे वो चबूतरा सा बनवाया। ऐसा भी नहीं था कहा बिल्कुल मंदिर था या मीनार था, कुछ नहीं था, ज्यादा जगह थोड़ी घेर रहा था, सिर्फ एक वो बना रखा था, 2 खाट का एक चबूतरा सा था, उसी पे लोग आते थे जाते। वहाँ फिर उन्होंने बकरो की वो भी दी, फिर चल के वो नहर खुदी आगे, नहीं तो बंद पड़ा था काम यहाँ से। ऐसे ये मोढ़ाल देवता मंदिर जो कितने सालों से बना हुआ है? ये 86 का है, सन 1986 का। 86 का तारीख लिखी हुई है उस पर अभी भी। खैर अब तो मिट गया, अब तो मिट गया, अब टूट गया, 86 का था। अच्छा। आपका शुभ नाम अंकल जी? मुस्तफा जी। आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं, सामने बराबर में गुजर बस्ती। हाँ, नहीं यहाँ इस बिल के ठीक सामने आधा 100 मीटर दूरी पे हमसे। अच्छा 150 मीटर। हमने तो कहा, मैंने कहा सर ऐसा ना करो भी, हर वर्ग का आदमी आता है, इसे ना तोड़ो। तो आपने और ये तो नहीं है कि रोड पे है, ये सड़क पे है, जाम लग रहा है कुछ, ये तो एक तो पेड़ के नीचे बरसों से है, इसे न तोड़ो भी। हर वर्ग का लोग आता है, उन्होंने नहीं माना। मतलब देखो, आप एक बुरा मानने वाली बात नहीं, मतलब आपका समुदाय, आप मोहम्मदन समुदाय से हैं, लेकिन आपकी जो आस्था है, हम पीढ़ियों दर पीढ़ियों से हम भी इसी में जा रहे हैं। देखो आपकी आस्था है ना, तो कहने का मतलब ये है कि मजहब चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन धर्म एक आस्था बहुत बड़ी चीज होती है। सही है। अब हम लोग भी मजार में जाते हैं, जैसे मान लो कहते हैं ना पीर बाबा के वहाँ मजार में जाते हैं, यहाँ पे हर उसका आता था, हर वर्ग का सम्मान करना चाहिए हम लोगों को ना। तो ये दरअसल मैं आपकी सोच को सलाम है अंकल जी, आपकी सोच जो है हमें बड़ा दुख है इसका, बड़े दुख है। फिर मैं इसी में मैंने 2-3 दिन पहले सुना कि यहाँ पर ऐसा हो रखा है, तो मैं आज स्पेशली यहाँ आया हूँ। दरअसल मैं ना यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ मैं। मैं आपके यहाँ भी आया था अंदर। मेरी एक बार बड़ी इच्छा थी कि मतलब यहाँ जो ये वन गुज्जर हैं, जरा इन पर एक वीडियो बनाई जाए, लेकिन कोई सपोर्ट ही नहीं करता, कोई सहयोग नहीं करता। सपोर्ट करेंगे आप कराओगे। तो दोस्तों, आपने अंकल जी को सुना। अंकल जी ने कहा कि धर्म चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुसलमान धर्म हो, आस्था बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उनको भी इस बात का बड़ा दुख है कि यहाँ जो ये मंदिर तोड़ा गया है। अभी पता लग रहा है कि ये मंदिर दरअसल में किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा नहीं तोड़ा गया, बल्कि सरकार की कोई सरकार का कोई ऐसी पॉलिसी है वन विभाग की, तो वन विभाग की टीम यहाँ आई थी और उनने ये मंदिर तोड़ा। अब पता नहीं क्या ये उनको परेशानी हुई या फिर भगवान जाने, तो हम नहीं जानते इस चीज़ को, लेकिन हम इसका विरोध भी नहीं कर सकते क्योंकि सरकार के आदेश हैं। लेकिन जो हुआ गलत हुआ। अब देखो, अंकल जी जो अपना नाम मुस्तफ़ा बता रहे हैं, तो नाम से पता लगता है कि उनका मज़हब मुसलमान है वो, लेकिन उनकी धर्म के प्रति बहुत आस्था है। वो कह रहे हैं कि हमें भी इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। तो जो हुआ दोस्तों, ये बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था।